यह आईडी प्रतिष्ठान द्वारा है, जैसे जिसको वो लोग करते हैं संस्था द्वारा। तो मैं उनकी आईडी द्वारा भी दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या उसमें ऑप्शन होते हैं। तो ये लॉगिन किया मैंने। देखिए इसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको बताता हूँ। ये प्रतिष्ठान द्वारा सबसे पहले लिखा गया पब्लिसिड वैकेंसीज़। जब प्रतिष्ठान द्वारा एप्लीकेशन डाला गया था कि उनके यहाँ वैकेंसी है, ये वो है। उसके बाद जब अभ्यर्थी भेजता है कि मुझे चाहिए जॉब, उसके बाद का प्रोसेस है। तो टोटल रिसीवेड जो आए थे, रिसीवेड एप्लीकेशन आए थे 697 करीब आ पाए थे। उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था। इतनों में उन्होंने सिलेक्शन करके सामने वाले को सिलेक्ट कर लिया था। तो इसमें इंटरव्यू इन्होंने नहीं लिया था, डायरेक्ट उन्होंने सिलेक्शन किया था, इसलिए इंटरव्यू के लिए ऑप्शन में 0 आ रहा है उनके। और उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया था जनरेट। इसके बाद कांटेक्ट इनके द्वारा जनरेट होके ट्रेनिंग के पास, ट्रेनिंग वाले करने के लिए जो अभ्यर्थी गया था उसके पास पहुंचा। उन्होंने फिर उसके द्वारा अप्रूव्ड हुआ। दोनों के द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद कुछ समय के बाद ये कांटेक्ट भोपाल से अप्रूव्ड होता है अथॉरिटी के द्वारा। तो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। ये कुछ दिन के बाद अप्रूव्ड होता है। तो उसके बाद ऑप्शन आता है डाउनलोड करने के लिए। तो उस पेज को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगी। सेम वही डिटेल रहता है, बस इसमें अप्रूव्ड बाई अथॉरिटी रहता है, ये दिखा देता है, दर्शाता है। इसके बाद इसमें अभ्यर्थी से रिलेटेड कुछ डिटेल इसमें मेंशन रहती है। जैसे इसमें नीचे दिख रहा होगा आपको कैंडिडेट डीबीटी स्टेटस। कैंडिडेट का डीबीटी, आधार लिंक और ज्वाइनिंग स्टेटस ये दिखाता है कि ज्वाइन किया या नहीं किया। यदि संस्था द्वारा ज्वाइनिंग दे दिया जाता है तो इस पर आईडी पे दिखाता है कि ज्वाइनिंग दे दी गई है। फिर डीबीटी स्टेटस चालू है या नहीं है, इसका है। अंदर आप देखेंगे तो आप अगर डालेंगे डीबीटी स्टेटस तो देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, इसे प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। ये देखिए जैसे ही हम इसमें डालकर सर्च करते हैं कि स्टेटस क्या है तो इसमें डायरेक्ट शो होता है। अप्रूविंग शो भी होता है, कोर्स का नाम भी होता है जिस कोर्स के रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, और डीबीटी स्टेटस में यस है और आधार लिंकेड विद बैंक यस है। यदि नो है इसका मतलब है आपका स्टेटस अभी उनके पास सक्रिय वाला नहीं है, तो इसे सक्रिय कराइए। यदि बैंक द्वारा नहीं है तो बैंक से कराइए। यदि बैंक द्वारा है, ऑनलाइन आपने चेक कर लिया है, तो आप मुख्यमंत्री सीखो गाँव की साइट पे जाइए, वहाँ कॉल करिए, वहाँ आपको डिटेल्स मिलेगी। आप उनको बताइए कि आपका रजिस्टर्ड तो है लेकिन आप साइट पे नहीं दिख रहा है। तो कई बार कोशिश करने में आपका हो जाएगा। एक बार में भी हो सकता है, 2-4 बार में, बट हो ज़रूर जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसमें डिटेल्स पे ये कई सारे ऑप्शन आते हैं संस्था के पास। जो संस्था की आईडी होती है इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे इसमें डैशबोर्ड है, जैसे प्रोफाइल डैशबोर्ड में आप टोटल वैकेंसीज रिलेटेड जानकारी होती है। प्रोफाइल में आप संस्था के बारे में जानकारी है, तो ये आपके काम की नहीं है। इसमें आपके काम की चीज़ें हैं स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन बोर्डिंग, ये अभी कुछ दिन पहले आया था। इसमें स्टूडेंट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड रहता है, ये इस टाइप में रहता है। इसमें अगर हम डालेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और सारी चीज़ें, इसके बाद ट्रेनिंग अप्रूव दिखा देगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे ज्वाइनिंग दिखा चुका है। इसमें ज्वाइनिंग हमारी थी 1 तारीख सितंबर का 2023। ज्वाइनिंग स्टेटस शो हो रहा है, ये देखिए। इसमें क्लिक करेंगे तो दिखा दे रहा है इसमें ज्वाइनिंग का डिटेल्स। इसके बाद आपको दिखाता हूँ अटेंडेंस। इसमें स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन बोर्डिंग के नीचे जस्ट स्टूडेंट ट्रेनिंग ज्वाइनिंग अटेंडेंस और पेरोल वाला चीज़ें दिखती है। ये यूज़र गाइड है, जानकारी के लिए दिया गया है कि कैसे क्या करना है। इसमें पीडीएफ डाउनलोड होगा और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आता है